अब आप 26 तारीख को सोना मत। एक छोटी सी बात और कह दूं, फिर कथा में जाऊंगा। दिन में माताओं को नहीं सोना चाहिए। जो बीमार हैं, बूढ़े अस्वस्थ है, उनकी बात नहीं है। कोई बूढ़ी माताएं बीमार अस्वस्थ है तो उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी दिन में माताओं को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? कि जो माताएं दिन में ज्यादा सोती है, भैया बीच में झुन झुन मत करो। जो माताएं दिन में ज्यादा सोती है, उनके घर में अकाल मृत्यु का भय बनता है। उनके घर में अकाल मृत्यु की संभावनाएं ज्यादा होती है। और एक बात और कह दूं, घर में हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर लगाओ ना, हनुमान जी की तस्वीर, तो हनुमान जी की तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा में करके लगा देना। हमेशा ध्यान रखना, हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और बेडरूम में मत लगा लेना। कई लोग पितरों की फोटो बेडरूम में लगा देते हैं। पितरों की फोटो, पूर्वजों की फोटो, पितर अलग होते हैं, पूर्वज अलग होते हैं। पितरों का मतलब जो पितृ योनि में चले जाते हैं, और पूर्वज तो अपने सब है ही। तो कई लोग मैं देखता हूं कि बेडरूम में पूर्वजों की फोटो लगा देते हैं। बिल्कुल न लगाएं। तो महाराज जी, पूर्वजों का मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए? तो पूर्वजों का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए, और हनुमान जी का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। क्यों महाराज जी? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा सा कारण है कि उत्तर दिशा कुबेर की होती है। पूर्वजों की कृपा से आपके घर में धन आएगा। अगर वो खुश है तो, अगर उनकी मुक्ति हो गई तो आपको खूब धन धान्य देकर जाएंगे, आपका खजाना बढ़ जाएगा। अगर वो दुखी है, और अगर आपने हनुमान जी की फोटो भी इधर उधर लगा रखी है, तो और बड़ा झमेला हो जाएगा। मैं कई घरों में देखता हूं कि इतनी मूर्तियां ले आते हैं, जहां गए मूर्ति ले आए, जहां गए तस्वीर ले आए, जहां गए वहां से उठा लाए, और न तो उसकी कोई पूजा होती है, न कोई सेवा होती है, न कोई बंदगी होती है। अब देखो कई लोग माताएं जाती है, उस तीर्थ में गई, वहां से ले आई, वहां से ले आई, वहां से ले आई, वहां से ले आई, और कोई पूजा बंदगी नहीं होती है। तो मैंने एक बात कही थी, अब अपने को घर में क्या करना चाहिए? रोज दीपक जलाना चाहिए। अगर घी नहीं मिल रहा हो तो तेल का ही दीपक जला दो, लेकिन दीपक जरूर जलाना चाहिए। लक्ष्मी को कौन सा दीपक जलाते हो? लक्ष्मी की रात्रि पूजा में तेल का भी दीपक जलाया जाता है। हाँ, तो ये अगरबत्ती की एक डंडी लिया कर मत घुमा करो। 4 अगरबत्ती 150 रुपया का सेंट है उसमें, का सेंट है। तो आप अपनी क्या चर्चा चल रही थी? अब इस समय सत्संग चैनल पर करोड़ों लोग सुन रहे हैं। जो मेरे परमानेंट श्रोता, वो तो 1 मिनट भी नहीं छोड़ते हैं। वो तो 1:45 बजे टीवी ऑन हो जाती है उनकी तो घर में। हाँ, अभी सुबह ही कई भक्त मुंबई से आके गए हैं। मैं सूरत हूं, मुंबई से भक्त लोग आके गए हैं, सिर्फ इसलिए कि महाराज जी आए हो, मिल के आना है। कई दिनों से इच्छा थी, रोज सुनते हैं हमारी, आप सूरत आए हो, तो हमने सोचा महाराज जी से मिल के आए। शाम को भी काफी भक्त आ रहे हैं आज। तो मेरा एक लक्ष्य है कि घर में हनुमान जी की तस्वीर का मुख किधर है? अपनी ओर मत कर लेना। हाँ, हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में, और पितरों का मुख उत्तर दिशा में कर देना। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। घर में छोटी छोटी चीज, अब कई लोग घर में गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। अब सुनो भैया, क्योंकि आज भागवत का प्रसंग भी बहुत ज्यादा है। घर में कई लोग गणेश जी की मूर्ति लगाते, जहां एंट्री करते वहां लगाते, मुख्य द्वार पर लगाते हैं, और गणेश जी की पीठ को यूं छोड़ देते हो। आप हमेशा ध्यान रखना, गणेश जी की पीठ का भी यूं सुन्नी मत छोड़ना। तो अगर आपने मुख्य दरवाजे पर, पौड़ी पर बोल दो, पौड़ी पर अगर आपने गणेश जी की तस्वीर लगाई है, टाइल लगाई है, फोटो लगाई है, तो उसके पीछे भी आपको गणेश जी की दूसरी फोटो लगा देना, उसके पीछे भी। क्योंकि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का भाव बताया गया है।
एक बात। दूसरी बात, भागवत का प्रसंग मैं बता दूंगा कि किसी भी मंदिर जाओ, किसी भी देवालय में जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान को पीछे से कभी प्रणाम मत करना। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में परिक्रमा करते हैं, अब परिक्रमा करते तो आगे तो भगवान को देख तो आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए भगवान को आंखें बंद, अरे मेरे भाई आंख खोल, इसको देख। और दुनिया को आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, दुनिया को आंखें फाड़ फाड़ के मोटी आंखें कर कर देखते हैं। हाँ, तो भगवान के सामने जाओ, भगवान को पूरा निहारो। 90% लोगों को मंदिर जाकर आने के बाद पता नहीं होता है कि भगवान आज पोशाक कौन सी पहन रखी है। 90% लोगों को नहीं पता होता। लोगों को यह पता नहीं होता भगवान ने आज कौन सा हार पहन रखा है, आज भगवान की छवि का क्या भाव, पता ही नहीं होता। बस ठीक है, दर्शन करके आए, हाय लो करके आगे जैसे। हाँ, ये दर्शन नहीं होते। अगर आप मंदिर गए हो तो पीछे से कभी परिक्रमा मत करना। कई लोग के पीछे परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा करते समय पीछे प्रणाम करते हैं भगवान को। कई लोग सिक्का चिपकाते हैं, कई लोग माथा लगाते हैं। पीछे तो पीछे ना दीवार को एकदम लोग कई तो सिंदूर लगा के, कई कुछ करके एकदम लाल पीला काली कर देती है बेचारी। दीवार ने कौन सा दोष किया यार, लगा लगाए माथा फोड़ फोड़ के वहां पे। कभी भी किसी देवता को पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता है, क्योंकि भागवत कहती है कि पीछे अधर्म है और सामने धर्म है। हम अधर्म को थोड़ी प्रणाम करेंगे, धर्म को प्रणाम करेंगे। इस बात का विशेष नोटिस करना। मैं उत्तर दूंगा भागवत के अंदर ही आज इसका, हालांकि दे तो दिया, अब क्या दूंगा। हाँ, अब तो एक ही बात बोलेंगे भगवान से, प्रभु हम कथा सुन रहे हैं, आपकी कृपा से काम करो, अगर देना हो ना, हे प्रभु, हे बिहारी जी, हे राधा रानी, देना हो तो जन्म जन्म का साथ। पहले मैं जब कथा भागवत गाता था तो पहले मैं जय श्री राधे राधे बीच में बुलाता रहता था, तो पहले मैं जय श्री बोलता था। क्या बोलता था? बचपन में कथा करता था कुछ समय, तो मेरी वृंदावन में कथा चल रही थी, तो वृंदावन में कथा चल रही थी, मैं इतना ही बोलता था जय श्री, आगे बोलते सब राधे, तो मैं बोलता जय श्री, तो आगे सब भक्त बोलते राधे, जय श्री राधे। तो एक ही छोटी सी बच्ची अपने पापा के पास गई और पापा के पास जाकर बोली कि महाराज जी बार बार मम्मी का नाम ले रहे हैं, महाराज जी बार बार मम्मी का नाम ले। उसकी मम्मी का नाम था जयश्री। मैंने कहा अरे ये तो डूबने वाला काम हो गया। फिर मैंने कहा भाई अब जयश्री नहीं, अब जयश्री राधे पूरा बोलेंगे। हाँ, हो मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सैया तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही नैया तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, ये छाई अंधेरी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, हाँ बड़ा एहसान होगा। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। इस जीवन पे तू कर दे हो बाबा श्याम, इस जीवन पे तू कर दे बस कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। हम साथ रहे जन्मों तक हो बाबा श्याम। हम साथ रहे जन्मों तक बस रखना इतनी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा बाबा, बड़ा एहसान होगा। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो।
हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे जैसा रख बनवारी हो बाबा शाह, चाहे जैसा रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी जुबां पे लाया नहीं, बिन मांगे मुझे इतना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं। बोले भागवत महापुराण की जय। तो आपने बोल दिया बाबा को, क्या बोला? देना हो तो दीजिए, पक्का ना? क्या दीजिए? तो क्या मांगा है? पक्का ना? अब शाम को ये मत क्या देना, ये दे देना, ये दे देना, ध्यान रखना। हाँ, शाम को लिस्ट मत दे के चले जाना। यहाँ कई लोग खाटू आते हैं ना, वो अपनी लिस्ट दान पात्र में डाल के चले जाते हैं। दान पात्र में लिस्ट डाल के गए, अब जब दान पत्र खुलता है तो लिस्ट खुल जाती है। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, छोरा को ब्याह हो जा रहा है, घरे बीननी तो आ गई, लेकिन कनो कौन मानने? अब श्याम बाबू के करे बेचारे, घर में बीननी तो आ गई, लेकिन केड़ो कौन माने महाराज के करा। घर में समस्या, घर में समस्या, घर में समस्या। संसार को संतों ने दुखालय कहा है, ये दुख का सागर है, दुखालय। यहाँ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। और तुलसीदास जी लिख दिया, हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। हरि का भजन नहीं करोगे तो सब के सब जीवन में दुख ही दुख है।